हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने इस वीडियो में सारे के सारे वास्कुलाइटिस के कीवर्ड्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जाइंट सेल आर्टराइटिस। ठीक है, आप मेरी वीडियो को तेज़ तेज़ करके देख लेना क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ और हमने साथ में याद भी करना है। ठीक है, तो जाइंट सेल आर्टराइटिस में सबसे पहले क्या होता है कि ये मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज पे दिखता है। ठीक है, ओल्ड एज में मतलब दिखता है। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है जाइंट सेल आर्टराइटिस का? हेडेक। ठीक है, हेडेक क्यों होता है? क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इसका क्या होता है? जॉ क्लॉडिकेशन, मतलब खाते खाते दर्द होने लग जाती है जॉ में। ठीक है, और मोस्ट डेंजरस सिम्टम क्या होता है? ब्लाइंडनेस, क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रॉस हमें क्या फाइंडिंग दिखती है? नॉड्यूलर थिकनिंग हो जाती है किसकी? टेम्पोरल आर्टरी की। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं फटाफट से पॉइंट्स क्या क्या हैं। जाइंट सेल आर्टराइटिस 50 ईयर एज से ज़्यादा में होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम हेडेक ड्यू टू टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। मोस्ट स्पेसिफिक होता है जो क्लॉडिकेशन, यानी खाते खाते दर्द होनी। मोस्ट डेंजरस होता है ब्लाइंडनेस ड्यू टू ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ग्रॉस फाइंडिंग क्या होती है? नॉड्यूलर थिकनिंग ऑफ टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, अच्छा नहीं, एक इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें उसमें अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जाइंट सेल्स दिखते हैं। जाइंट सेल्स कह लो, ग्रैन्युलोमास कह लो। ठीक है, ये सब हमें दिखता है जाइंट सेल्स या ग्रैन्युलोमास, पर ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन फाइंडिंग है। पर अगर आपने स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करनी है तो फिर वो होता है इंटरनल इलास्टिक लैमिना की फ्रेगमेंटेशन। अब हमने देखो इलास्टिक आर्टरी में पढ़ा था कि वीजी स्टेन होती है, तो ये भी इलास्टिक है तो इसमें भी वीजी स्टेन यूज़ करेंगे और ये ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, पर जो लैमिना है वो ऐसे टूटा टूटा होएगा, मतलब पूरा कंटिन्यूस नहीं होएगा। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ये स्पेसिफिक या पैथोग्नोमिक फाइंडिंग है जाइंट सेल आर्टराइटिस की। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टाकायासुज आर्टराइटिस पे। ठीक है, टाकायासुज आर्टराइटिस में क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं? सबसे पहले वो 50 साल से ज़्यादा में था, ये 50 साल से कम में है। उसके मोस्ट कॉमन थी हेडेक, इसमें ड्यू टू टेम्पोरल आर्टरी। इसमें मोस्ट कॉमन है सबक्लेवियन आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें क्या होगा? हैंड की क्लॉडिकेशन होगी। ठीक है, इसमें हैंड की क्लॉडिकेशन होगी। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पल्स लेस डिसीज़। क्यों? क्योंकि देखो हम पल्स हैंड में चेक करते हैं और अगर हैंड की क्लॉडिकेशन हो रही है तो उसमें पल्स नहीं आएगी। इसमें भी अगर लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ग्रैन्युलोमास और जाइंट सेल्स दिखते हैं हमें। ठीक है, ये कॉमन है पिछले वाले में और इसमें, जाइंट सेल्स और ग्रैन्युलोमास। ठीक है, ये हमारी दो डिसीजेस हो गई। अब हम आ जाते हैं पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। ठीक है, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। अब इसको आपने कैसे याद रखना है? इसमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, मतलब दो निमोनिक्स होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी नॉट इन्वॉल्व्ड, पी अंका नॉट रेज्ड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी कि पल्मोनरी आर्टरी नॉट इन्वॉल्व्ड, पल्मोनरी पी अंका नॉट रेज्ड, PAN से, और इसका नाम खुद का है पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। उसके बाद ये मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, मीडियम साइज्ड वेसल्स को, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर अब हम इसके मोस्ट कॉमन फीचर्स पे आते हैं। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व्ड आर्टरी इसमें होती है रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होएगी तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? हाइपर टेंशन। ठीक है, रीनल आर्टरी इन्वॉल्व है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है हाइपर टेंशन। और देखो क्योंकि अब ये स्मॉल वेसल को नहीं इन्वॉल्व करता तो ये ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पी अंका भी रेज्ड नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसमें हमें ये याद रखना है ही ईट्स मोनोपान एवरी डे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस बी, मोनोन्यूराइटिस कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद मोनोन्यूराइटिस कॉम्प्लेक्स। जो पैन होता है ना, उसमें हिस्ट्री ऑफ हेप बी होती है और ये 30% एसोसिएटेड होता है विद
पैन और मोनोन्यूराइटिस कॉम्प्लेक्स की भी एसोसिएशन होती है। ये एक तरह की न्यूरोपैथी है क्योंकि पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं, पर इसका वैसे मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ओवरऑल, बट इसमें भी एसोसिएशन है पैन में भी, ठीक है। और अगर इसकी हम लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें क्या दिखता है, ट्रांसम्यूरल सेगमेंटल फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। अब देखो इसमें ना WBCs नहीं हुए, WBCs होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन होगी। पर जो हमारा इनिशियली हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हाईलाइन पढ़ा था उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे पिंक पिंक तो होगा पर उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, पिंक पिंक होगा पर साथ में इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। ये वाले में पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में क्योंकि ये इन्फ्लामेशन है, क्यों इन्फ्लामेशन, क्योंकि नेक्रोसिस है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ट्रांसम्यूरल सेगमेंटल, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजियाइटिस, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजियाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजियाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है स्मॉल वेसल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, स्मॉल वेसल का वास्कुलाइटिस होता है। तो अगर ये स्मॉल वेसल का है तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें पी अंक का भी रेज्ड होता है, पिछले वाले में नहीं था, इसमें होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस, ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें फ्रेगमेंटेड WBCs दिखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजियाइटिस में हमें फ्रेगमेंटेड WBCs दिखते हैं, इसलिए हम इसको ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस बोलते हैं। इसमें 3 P's होती हैं, उसका क्या मतलब है, एक तो हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन यूज़ होता है इसमें, ठीक है, एक पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है और पी अंक का रेज्ड होता है। देखो जो हमने पीछे पढ़ा था कि पी पैन में नहीं होता, वो दोनों इसमें होते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा पी है पेनिसिलिन वाली, ठीक है। अब आते हैं हम वैगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस पे। ये जो सारे हम वैस्कुलाइटिस पढ़ रहे हैं, हम इनको 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, जब सारे हो गए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजियाइटिस, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजियाइटिस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो C अंक का बड़ा होता है और इसमें कैविटरी लीजन्स होते हैं इन लंग्स, कैविटरी लीजन्स इन लंग्स, और इसको हम ट्रीट करते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड से। तो ये 3 C's हो गई, ठीक है। ये इसकी 3 C's हैं कि C अंक का बढ़ा हुआ है, कैविटरी लीजन्स है, देखो C अंक का बढ़ा हुआ है, कैविटरी लीजन्स है इन लंग्स, और साइक्लोफॉस्फेमाइड से हम इसको ट्रीट करते हैं। फिर उसके अलावा इसमें 4S होती हैं, 4S के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको जो स्पेसिफिक है ना वो बोल रही हूँ, एक तो होते हैं स्ट्रॉबेरी गम्स, एक होता है सैडल नोज, एक होता है साइनोसाइटिस, ठीक है, एक होता है सेप्टल परफोरेशन। ये ENT के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या होता है इसमें, 70, देखो जो C अंक का है ये 70% होती है, P अंक का भी इसमें हो सकती है पर वो 30% होती है, ठीक है। तो आपने ये मोर देन ये रखना है, पर अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप फिर बोथ भी लगा सकते हो, वो बेस्ट आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अगर आप देखो ये बंदा है, ठीक है, थोड़ा ऐसे चिब्बा सा नोज़ होएगा, इसको हम सैडल नोज़ बोलेंगे, और ऐसे लंग में होल सा होगा, इसको कैविटरी लीजन बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम पे, ठीक है। मैं अपने खुद टीचर से पढ़ी हुई हूँ, जो उन्होंने मुझे निमोनिक बताए थे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चर्ग से हमने याद रखना है श्रग, श्रग होता है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स को पसंद होता है पिंक, और पिंक कलर का क्या रिलेशन है, पिंक होते हैं इओजिनोफिल्स,
ठीक है। तो इससे हम इओसिनोफिल पे पहुंच गए। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद एंजाइटिस, इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद एंजाइटिस, ठीक है। इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद एंजाइटिस हम इसको बोलते हैं। इसमें पेरीफेरल इओसिनोफिलिया होता है, ठीक है, पेरीफेरल इओसिनोफिलिया होता है और इसमें अस्थमा होता है। अब देखो एलर्जी वाली चीज़ है, अस्थमा हो ही सकता है। और लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमा दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है, इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमा। अब आप देखो, अगर हम बोलते हैं कि हमें कौन से वास्कुलाइटिस में ग्रैन्युलोमा दिखता है, तो वर्ल्ड कप वाले दिन आप जीटी दे रहे हो, मौत ही आनी है। तो ये हो गया वैगनर्स, चर्ग स्ट्रॉस, जाइंट सेल, टाकायासु, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास अब थोड़े से रह गए हैं, 3-4 छोटे छोटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्जर्स डिसीज़, ठीक है। बर्जर्स डिसीज़, इसमें क्या होता है, देखो यंग मेल विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, यंग मेल है विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। इसमें करेक्टरिस्टिक होता है, अर्लीस्ट मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। इसका सीक्वेंस होता है कलर का, पीसीआर पेल, साइन नोज्ड और रेड, ठीक है। और फिर मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या होगी, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, मतलब लेग्स में पेन होएगी वाइल वॉकिंग। लाइट माइक्रोस्कोपी पे हम देखते हैं न्यूट्रोफिल की माइक्रो एब्सेस बनी होती है, न्यूट्रोफिलिक माइक्रो एब्सेस, ठीक है। न्यूट्रोफिलिक माइक्रो एब्सेस होती है जो ऑब्लिटरेट कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है कि ल्यूमन को, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है ल्यूमन को, इसलिए इसको थ्रोम्बो एंजियाइटिस ऑब्लिटरेंस भी बोलते हैं, थ्रोम्बो एंजियाइटिस ऑब्लिटरेंस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आर्टरी को भी इन्वॉल्व करती है, फिर वेन को, फिर नर्व को, ठीक है। तो फिर अगर नर्व इन्वॉल्व होगी तो परमानेंट पेन रहेगी, ठीक है, पेन एट रेस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हैंड्स होते हैं वहाँ पे गैंग्रीन हो जाती है एट हैंड एंड टो। और अगर हम ऐसे ब्लड वेसल देखेंगे तो ये ल्यूमन पूरा ऑक्लूडेड होएगा पिंक कलर से, न्यूट्रोफिल्स की वजह से, माइक्रो एब्सेस की वजह से, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम बेचेट्स डिसीज़ पे। बस गाइस थोड़ी सी रह गई हैं, 3 ही डिसीजेस रह गई हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बेचेट्स डिसीज़ में क्या होता है, HLA-B5 और B51। बी तो आप याद रख ही लोगे, 5 और 51 याद रखना है। इसमें क्लिनिकल फीचर होता है गोआ, ठीक है, जेनाइटल अल्सर, ओरल अल्सर और ए से एंटीरियर यूवीआइटिस, ठीक है। जेनाइटल अल्सर, ओरल अल्सर और एंटीरियर यूवीआइटिस, बस इतना ही था। फिर आ जाते हैं हम कावासाकी डिसीज़ पे, बस अब 2 रह गई हैं, कावासाकी डिसीज़ और इनॉक्सॉलिन परपुरा। ये पीडियाट्रिक्स के साथ रिलेटेड है। बाकी आप देखो ये A6 मीडिएटेड होती है, ठीक है। और ए से आपको एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडी याद आ जाएगी, एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडी, ठीक है। ये कहाँ जाके अटैक करती है, कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में अटैक करेगी तो MI हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एंटीबॉडी मीडिएटेड है तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम बच्चे का क्या होता है, फीवर, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है म्यूकोक्यूटेनियस सिंड्रोम, लिम्फ नोड सिंड्रोम, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। तो इससे हमें क्या याद आएगा, म्यूको से स्ट्रॉबेरी, इसमें होती है स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकीज में, ठीक है। इसमें एरिथमेटस रैश होता है, ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती हैं, यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी होती है इसमें। ये नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा में भी होती है अगर आपको याद हो, ठीक है। और सिंड्रोम से बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें, पर नॉन परुलेंट, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन ही ना हुई, इन्फ्लामेटरी काइंड ऑफ कंडीशन है। तो अब लास्ट है इनॉक्सॉलिन परप्यूरा। इसमें क्या होता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है और IgA
एंटीबॉडी होती है इसमें, ठीक है। IgA एंटीबॉडी होती है जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है तो ये हो गया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। और इसको आपने कैसे याद रखना है, HSPA। HSPA HSPA में क्या होता है, H मतलब हीमेच्यूरिया, ठीक है। S मतलब स्किन रैश और ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड्स, ठीक है। P मतलब पैल्पेबल परप्यूरा और A मतलब IgA आर्थरेल्जिया और एब्डोमिनल पेन, ठीक है। बाकी पैल्पेबल परप्यूरा तो होता है पर इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये मोस्टली एक्सटेंसर सरफेस या फिर बटक्स पे होता है। तो ये सारे हमारे वास्कुलाइटिस हो गए हैं। अगर हम अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आप वीडियो यहीं पे बंद भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। तो जाइंट सेल आर्टराइटिस मोर देन 50 ईयर पे होता है। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हेडेक और ड्यू टू टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट मोस्ट स्पेसिफिक होता है जो क्लॉडिकेशन। मोस्ट डेंजरस होता है ब्लाइंडनेस ड्यू टू ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। ग्रॉस में नॉडुलर थिकनिंग दिखती है। टेम्पोरल आर्टरी की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी और लाइट माइक्रोस्कोपी जाइंट सेल्स और ग्रैनुलोमास दिखेंगे। पर मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है इंटरनल इलास्टिक लैमिना की फ्रेगमेंटेशन और इसको हम VG स्टेन से देखते हैं। ब्लैक बेल्ट कलर टूटा हुआ होगा। टाकेयासुस आर्टराइटिस को पल्सलेस डिसीज बोलते हैं। तो इसमें हैंड क्लॉडिकेशन भी होती है। मोस्ट कॉमनली सबक्लेवियन आर्टरी इन्वॉल्व होती है। लेस देन 50 ईयर्स पे होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे ग्रैनुलोमस जाइंट सेल्स दिखते हैं। फिर पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा में मतलब पल्मोनरी आर्टरी भी नहीं इन्वॉल्व होती है और पी अंका भी नहीं बड़ा होता और ये मीडियम साइज वेसल को इन्वॉल्व करता है। इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है रीनल आर्टरी। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हाइपरटेंशन। स्मॉल नहीं इन्वॉल्व होगी तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होगा। पल्मोनरी आर्टरी नहीं इन्वॉल्व होती, पी अंका नहीं रेज होता। ही मोनोपैन याद रखना है। ही मतलब हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस भी 30%। मोनोन्यूराइटिस कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज वैसे इसका ओवरऑल होता है। डायबिटीज़ और पैन तो हमें पता ही है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे ट्रांस सेगमेंटल फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है, मतलब WBCs भी होंगे और पिंक भी होगा, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ये स्मॉल वेसल को करता है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। और इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होगा। पी अंका भी रेज होगा। इसमें 3 P's होती हैं, क्या पल्मोनरी और पी अंका वाली और एक पेनिसिलिन और बाकी फ्रेगमेंटेड WBCs होते हैं ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस। फिर आ गया वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। इसमें इसको हम नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस भी बोलते हैं। इसमें 3C और 4S होते हैं। 3C होता है सी अंक का कैविटी लीजन इन लंग और साइक्लोफॉस्फेमेट। सी अंक का 70%, पी अंक का 30% और बोथ है तो बेस्ट है, वरना सी अंक का याद रखना है। 4S होता है स्ट्रॉबेरी गम्स होता है, ठीक है। सैडल नोज साइनसाइटिस और सेप्टल परफोरेशन। सैडल नोज और ऐसे कैविटी लीजन इन लंग्स। फिर चर्कस्टॉस सिंड्रोम को श्रग पिंक इओजिनोफिल, तो इसमें इओजिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद एंजियाइटिस भी बोलते हैं। पेरिफेरल इओजिनोफिलिया अस्थमा। लाइट माइक्रोस्कोपी पे इओजिनोफिलिक ग्रैनुलोमा। अब कौन से वेस्कुलाइटिस थे विद ग्रैनुलोमा? वर्ल्ड कप वाले दिन GT दे रहे हो। वैगनर्स, चर्कस्ट्रॉस, GCA, जाइंट सेल आर्टराइटिस, टाकायासुस, ठीक है। फिर उसके बाद बर्जर्स डिसीज होती है। ये होती है यंग मेल विथ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। लाइट माइक्रोस्कोपी पे न्यूट्रोफिलिक माइक्रोब्सेस दिखती है, वो जो ल्यूमन के ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है, इसलिए इसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस बोलते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट मोस्ट कॉमन फाइंडिंग रेनॉल्ड्स फिनोमिना, उसका सीक्वेंस होता है PCR कलर चेंज का पेल, साइनोज्ड और रेड। मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्ट होता है कि इसका फाइंडिंग क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ऑफ लेग्स, आर्टरी, वेन, नर्व तीनों को इन्वॉल्व कर सकती है इसी सीक्वेंस में। और नर्व हो जाए तो पेन एट रेस्ट होने लग जाती है। हैंड और टो की गैंग्रीन हो सकती है। और इसमें क्या होता है, पिंक ऐसे हमें ऑब्लिट्रेशन दिखेगी, बिल्कुल भी ल्यूमन नहीं दिखेगा, वाइट जमा ही नहीं दिखेगा। बेचेट्स डिसीज होती है। HLA B5 B51 क्लिनिकल फीचर गोआ कौन सा, जेनाइटल अल्सर, ओरल अल्सर, एंटीरियर यूवेइटिस। फिर कावासाकी डिसीज होती है। देखो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, ठीक है। तो एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडी होती है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कोरोनरी आर्टरी में आती है और MI कर देती है। मोस्ट कॉमन सिम्टम फीवर। इसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम बोलते हैं। म्यूको से स्ट्रॉबेरी टंग याद आ जाएगी। क्यूटेनियस से एरिथेमेटस रैश याद आ जाएगा। लिम्फ नोड से यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी याद आ जाएगी। सिंड्रोम से बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस जो नॉन परुलेंट है। ये लास्ट है हिनॉक्सोलिन परपिरा। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी IgA एंटीबॉडी होती है। HSPA से याद रखना हीमेच्यूरिया, स्किन रैश, इसमें पैल्पेबल परप्यूरा, इसमें स्टीरॉइड्स फॉर ट्रीटमेंट, इसमें IgA आर्थरेल्जिया और एब्डोमिनल पेन। बाकी प्लेटलेट काउंट इसमें नॉर्मल होता है और एक्सटेंसिव सरफेस और बटक्स भी होती है।